महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास। समय के देवता महाकाल के दिव्य घर की ऐसी ही भव्यता है जो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विराजमान है। यह मंदिर देश के प्रतिष्ठित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मंदिर में स्थित महाशिव लिंगम को स्वयं से उत्पन्न माना जाता है। इस खूबसूरत मंदिर ने समय की मार झेली है और आज भी यह शिव भक्तों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। इसकी दीवारों पर उभरी कलात्मक उत्कृष्टता और भगवान महाकाल की विशाल मूर्ति को देखकर आप तृप्त नहीं होंगे, जिनके दर्शन ही अपने आप में एक वरदान है। हर दिन भोर में लाखों शिव भक्त प्रसिद्ध भस्म आरती में शामिल होते हैं। चमत्कारों और अनसुलझे रहस्यों की कहानियों से लेकर कई लोगों की अटूट आस्था तक, महाकालेश्वर का शिखर कई दिव्य घटनाओं का साक्षी है। महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं इस स्थान पर पहला मंदिर स्थापित किया था। उज्जैन में प्राप्त सिक्कों पर भगवान शिव का चिन्ह अंकित है। कई काव्य ग्रंथों के अनुसार परमार काल में आक्रमणकारियों ने मंदिर को नष्ट कर दिया था। बाद में उदयादित्य और नरवर्मन ने इसका पुनर्निर्माण कराया। प्राचीन ग्रंथ स्थल पुराण के अनुसार राजा चंद्रसेन शिव के भक्त थे। श्रीखर नाम के एक युवा लड़के ने भगवान से उनकी प्रार्थना सुनी और उनके साथ शामिल होना चाहता था। हालांकि लोगों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और उसे शहर से बाहर निकाल दिया। साथ ही श्रीखर ने प्रतिद्वंद्वी राजाओं रिपुदमन और सिंहादित्य की राक्षस राजा दूषण की मदद से शहर पर हमला करने की योजना के बारे में सुना। इसके अलावा दूषण को ब्रह्मा से अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था। इसलिए श्रीखर और वृद्धि नामक एक पुजारी ने भगवान शिव से मदद के लिए प्रार्थना की। दुश्मन अवंतिका उज्जैन पहुंचे और लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने शहर में सभी वैदिक धर्मानुष्ठान गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। लोगों ने मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। भक्तों का यह भी मानना है कि जब दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण करना शुरू किया तो पार्वती की मूर्ति के पास जमीन फट गई और भगवान शिव महाकाल के रूप में उसमें से निकले। उन्होंने एक ही घुरघुराहट से राक्षसों को भस्म कर दिया। अवंतिका के लोगों के अनुरोध का पालन करते हुए भगवान शिव ने तब अवंतिका के मुख्य देवता के रूप में वहीं रहने का फैसला किया। मंदिर का इतिहास महाकालेश्वर की प्राचीन दीवारें विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों हुए कई हमलों और विनाश की गवाह हैं। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में गुलाम वंश के तीसरे शासक इल्तुतमिश ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, जब वह उज्जैन पर हमला कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि पवित्र ज्योतिर्लिंग को आक्रमणकारियों ने पूरी तरह से तोड़ दिया था और उसे पास के तालाब, जिसे बाद में कोटि तीर्थ कुंड के नाम से जाना गया, में फेंक दिया था। आक्रमणकारियों ने मंदिर से बहुत धार्मिक महत्व वाली कुछ मूल्यवान संरचनाएं भी चुरा ली। मंदिर ने बाद में 18वीं शताब्दी के चौथे और 5वें दशक के दौरान मराठा जनरल राणोजी शिंदे के शासनकाल में एक शानदार पुनरुद्धार देखा। राणोजी के दीवान ने मराठा शैली की वास्तुकला में मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण करने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग किया। मंदिर का प्रबंधन कुछ दशकों तक मराठा प्रशासन द्वारा किया गया था, जिसके बाद देवस्थान नामक एक ट्रस्ट ने जिम्मेदारी संभाली। 1947 में भारत की आजादी के बाद उज्जैन के कलेक्टर कार्यालय ने मंदिर प्रशासक के रूप में देवस्थान ट्रस्ट की जगह ले ली। महाकालेश्वर कट्टर शिव भक्तों और हिंदू उपासकों के लिए शाश्वत मोक्ष और अटूट आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर 18 महाशक्तिपीठों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती, शिव की पहली पत्नी, इन मंदिरों को शक्तिपीठ कहा गया और ऐसा माना जाता है कि उनका ऊपरी होंठ महाकालेश्वर में गिरा था। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मंदिर में पूजा अर्चना करता है और कुछ मांगता है, उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। अपनी दिव्य आभा और आध्यात्मिक आनंद के कारण मंदिर में साल भर लाखों श्रद्धालु आते हैं।
महाकाल की अनंत प्रकृति का आनंद लेने के लिए हर साल 5 लाख से अधिक साधु मंदिर आते हैं। वास्तुकला महत्व महाकालेश्वर मराठा, चालुक्य और भूमिजा शैली की वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण है। मराठों की मंदिर वास्तुकला मध्ययुगीन पश्चिमी चालुक्य शैली और भूमिजा शैली का पुनर्जागरण थी, जिसमें बहुमंजिला संरचनाएं और जटिल नक्काशी शामिल थी। विशाल दीवारों द्वारा समर्थित 5 मंजिला मंदिर की इमारत आपको इसकी भव्यता से विस्मित कर देगी। मंदिर परिसर के पास एक बड़ा तालाब है, जिसे कोटि तीर्थ कुंड कहा जाता है। आपको इन विशाल दीवारों पर भगवान शिव की स्तुति में पवित्र मंत्र, भजन और गीत भी मिलेंगे। जैसे ही आप गर्भगृह नामक भूतल गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे, आपको महाकाल मंदिर के ऊपर ओंकारेश्वर शिव की दिव्य मूर्ति दिखाई देगी। गर्भगृह की छत पर रहस्यमयी चांदी की प्लेटें सजी हुई हैं। गर्भगृह के उत्तर, पश्चिम और पूर्व में देवी पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की सुंदर नक्काशीदार छवियां हैं। अगर आप दक्षिण की ओर मुड़े तो आपको नंदी की छवि मिलेगी, जो एक पूजनीय बैल बछड़ा है और शिव का वाहन है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर, सांपों के राजा जो शिव के गले में माला की तरह सजे हैं, की पवित्र मूर्ति है, जो केवल नागपंचमी पर दर्शन के लिए खुली रहती है। यह वह त्योहार है जिसमें सांपों की पूजा की जाती है। महाकालेश्वर के लिए अनुष्ठान और समारोह। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा में कई धार्मिक अनुष्ठान और अनुष्ठान शामिल हैं। सबसे बड़ा अनुष्ठान भस्म आरती है, जो मंदिर परिसर में प्रतिदिन होता है और हर सुबह सूर्योदय से पहले भक्तों की भीड़ को आकर्षित करता है। इस पवित्र अनुष्ठान के दौरान पुजारी पड़ोसी नदी शिप्रा के घाटों से एकत्र की गई राख को ज्योतिर्लिंग पर लगाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा लिंग है जहां इस तरह का अनुष्ठान होता है। यह विशिष्टता भस्म आरती का हिस्सा बनने को और भी खास और शुभ बनाती है। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि भक्तों को एक दिन पहले ही आरती के लिए टिकट बुक करवाना पड़ता है। आध्यात्मिकता की रोजमर्रा की खुराक के अलावा महाकालेश्वर में कई अन्य उत्सव हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। उनमें से कुछ में नित्य यात्रा और सवारी शामिल हैं। नित्य यात्रा के लिए भक्त को शिप्रा नदी में पवित्र स्नान करना होता है और फिर महाकालेश्वर और नागचंद्रेश्वर की मूर्तियों के दर्शन करने होते हैं। इस अनुष्ठान का उद्देश्य महाकाल से दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और सवारी भगवान शिव की एक भव्य शोभा यात्रा है, जो हर सोमवार को उज्जैन की सड़कों से होकर गुजरती है। यह इसलिए किया जाता है ताकि आम लोग शिव के दर्शन कर सकें और भगवान उज्जैन से सभी बुराइयों को दूर कर सकें। भाद्रपद के पखवाड़े में होने वाली सवारी में देश भर से लाखों लोग आते हैं। रहस्यमय अनुभव। महाकालेश्वर मंदिर कई रहस्यमय कहानियों और घटनाओं का केंद्र है। कुछ लोगों के अनुसार भस्म आरती के दौरान भगवान शिव स्वयं मंदिर में प्रकट हुए थे। यह एक वीडियो में कैद हो गया जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। हालांकि कुछ लोगों ने इसे महज एक भ्रम माना। स्थानीय लोगों का तो यह भी दावा है कि परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रात में शिवलिंग की पूजा करते हुए एक अजीबोगरीब आकृति कैद हुई है। शिव भक्तों का मानना है कि यह कोई दूसरी दुनिया की आत्मा हो सकती है, जिसने भगवान शिव के मंदिर में मोक्ष प्राप्त किया, क्योंकि उन्हें मनुष्यों और आत्माओं दोनों को आशीर्वाद देने के लिए जाना जाता है। महाकालेश्वर के बारे में एक और कहानी प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पूर्व राष्ट्रपति इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं, तो उन्होंने मंदिर का दौरा किया। श्रीमती गांधी ने अगला चुनाव जीतने के लिए मंदिर में एक विशेष प्रार्थना करने का अनुरोध किया। चूंकि महिलाओं को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए उन्होंने 1 घंटे तक बाहर इंतजार किया। भक्तों का दावा है कि भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण ही वे अगली बार चुनाव जीती।
दिग्विजय सिंह और उमा भारती जैसे कई अन्य राजनेताओं ने भी महाकालेश्वर का दौरा किया और बाद में चुनाव जीते। महाकालेश्वर के बारे में रोचक तथ्य जैसा कि चौथी शताब्दी के खगोलीय विवेचन सूर्य सिद्धांत में उल्लेख किया गया है, उज्जैन ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहां कर्क रेखा देशांतर के शून्य मध्याह्न रेखाओं को काटती है। इसलिए हिंदू भक्त दावा करते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगम पृथ्वी की नाभि पर स्थित है। स्थानीय लोग भगवान शिव को उज्जैन का राजा मानते हैं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे किसी भी अधिकारी को रात में उज्जैन में रुकने की अनुमति नहीं है। लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि शहर में सिर्फ एक ही राजा हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि विक्रमादित्य ने भी शहर की सीमा से ही उज्जैन पर शासन किया था। वैदिक ग्रंथों में वर्णित एक विशेष मंत्र के अनुसार त्रिलोक में 3 मुख्य लिंग हैं। स्वर्ग में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा मृत्यु लोक में महाकालेश्वर लिंग। महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी, दक्षिण की ओर मुख वाला है। यह अनूठी विशेषता कई तांत्रिक साधकों, गुप्त साधना में लिप्त संतों का एक समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।